रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोदा बड़े जोश व जज्बे के साथ जलसा गाह का जायज़ा ले रहे हैं। आइए उनकी ज़बानी उनके जज्बात को समाअत फरमाएं। जलसा करेगी नईम हैदर पंजोदा साहब से बात करते हैं। पंजोदा साहब अगेन रिपीट कर दीजिएगा, तरनोल से आप यहाँ संगजानी आ गए हैं, क्या वजह है, क्यों यहाँ आए हैं और जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर आए हैं और आज बेसिकली क्योंकि कल हमारी मुलाकात हुई थी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से और उसने हमें बताया था कि ये जगह जो है क्योंकि वो जगह तंग है तो लिहाजा आपको ये नई जगह जो है ये दी जाती है। तो हमने उससे यही इस्तदा की कि ठीक है जी, आप अगर हमें एक खुली जगह देते हैं तो हमें फ़ौरन उसकी एनओसी दे दी जाए, क्योंकि पहले वाली एनओसी हमारी रिटेन है, वो हमारी कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि अगर वो भी कैंसिल होती तो किसी सूरत जो है वो हमने इसको इल्तवा नहीं करना था, जलसा हर सूरत होना था, एनओसी बेशक कैंसिल करते। नंबर 2 बात यह है कि ये जो नई जगह है, नई जगह क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक है कि इसको थोड़ा सा ठीक करने वाला है माहौल है, लेकिन वो हम कर लेंगे, वो उसमें कोई इतनी देर नहीं है, एक दिन का काम है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। इस ग्राउंड के अंदर जो हमारा एक प्रोग्राम था कि लाखों की तादाद में लोग इंशाल्लाह जलसे में आएंगे, ये 350 या आप ये कह लें कि 450 कनाल ये जगह बनती है, तो उस हिसाब से ये बहुत खुली जगह है। पंजोदा साहब 5 कनाल से डायरेक्ट 350 कनाल पे आ गए हैं आप? बिल्कुल जी, क्योंकि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, चाहने वाले और मानने वाले कप्तान के टाइगर्स, आपको पता है जब निकलते हैं तो फिर लाखों की तादाद में निकलते हैं, पूरा पाकिस्तान निकलता है। इस वक्त हमारे काफिले इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान से, हमारे काफिले सिंध से अलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में जीबी से आ रहे हैं, हमारे काफिले वहाँ से जो हमारे साबका सीएम है वो वहाँ पर क़यादत कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख लें कि एजेके से हमारे काफिले आ रहे हैं, पंजाब से हमारे काफिले आ रहे हैं, हमाद अजहर भाई वहाँ पर, हमारे दोस्त प्यारे भाई जो मियां असलम साहब हैं, वो दीगर हमारे दोस्त जनूबी पंजाब से जैसे ओन बप्पी साहब या तैमूर साहब शुमाली पंजाब से, ये तमाम लोग मुख्तलिफ काफिले लेकर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला और आएंगे और पूरे पाकिस्तान से ये दुनिया यहाँ पर पहुँचेगी। ये जलसा तारीख का इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ा जलसा होगा और इस जलसे को हमने कामयाब करना है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें, इमरान खान साहब के लिए निकलें, इमरान खान की रिहाई के लिए निकलें, इस महंगाई के खिलाफ निकलें। हमारे पास सिर्फ एक काज नहीं, हज़ारों काज है। पहला काज जो हमारा है वो सबसे पहला काज इमरान खान है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान ने इस जलसे के हवाले से भी ये मैसेज नहीं दिया कि मेरी रिहाई के हवाले से कोई बात की जाए। इमरान खान ने जो मैसेज दिया वो मैंडेट का मैसेज दिया, इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ का मैसेज दिया। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ ये जलसा भरपूर तरीके से कामयाब करेगी और ये जलसा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का। पंजोदा साहब, अभी आप विजिट करने आए हैं और यहाँ का ये मंजर है, चारों तरफ में दिखाएं कि सैकड़ों लोग पहुँच चुके हैं और अभी सिर्फ विजिट है, 3 दिन बाकी है, तो 3 दिन बाद क्या माहौल? देखिए, अभी तो हमने किसी को दावत भी नहीं दी और लोग जो है देखें कितने बेताब हैं। आप देख लें कि हमारे साथ हमारी बहन खड़ी हैं, ये रावलपिंडी से हमेशा पहुंच जाती हैं हर जगह पर और इसी तरह से बेशुमार लोग हर जगह से पहुंचते हैं। ये मोहब्बत है, इस मुल्क के साथ लोगों की मोहब्बत है, खान के साथ लोगों की मोहब्बत है। आए आपको जलसा गाह विजिट करवाते हैं, क्योंकि केपी से जो काफिला आएगा वो उसका रूट जो है वो मोटरवे से यहाँ साथ ही टूल प्लाजा लगता है 2 किलोमीटर की मुसावत पर, तो वहाँ से आएंगे तो ये साथ करीब ही वो एंट्रेंस भी है। तो आए चलते हैं इंशाल्लाह ताला, जलसा का विजिट करते हैं कामयाब कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा पहुँच चुके हैं, कारकुनान पहुँच चुके हैं और अभी 3 दिन बाकी हैं। ये माहौल है, आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या सूरत हाल है। अभी ये सूरत हाल है जलसा गाह के बाहर की। संगजानी में वो तरनोल तो छोटी सी ग्राउंड थी, ये जहाँ नजर जा रही ग्राउंड, जिस तरह पीटीआई के जलसे होते हैं वो तरनोल की जगह बड़ी छोटी थी और आप अभी देखते हैं कि इतनी बड़ी जगह इंशाल्लाह पीटीआई भर के दिखाएगी। पूरे पाकिस्तान से काफिले आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा।
اور اب دیکھیں جو ایکٹیویٹی جلسے یہی سیاست کا دوسرا نام ہے اور انشاءاللہ ہوگی. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں سناٹا چھایا ہوا ہے. نواز شریف کو آپ دیکھیں گے سوائے اس کی ایکٹیویٹی 2 سال کی وہ مری میں جا کے پھلے کھانے اور وہ چھلی جو اتر کے گاڑی سے اتر کے کھاتا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ گراؤنڈ بڑھ جائے گی انشاءاللہ امید ہے جناب, یہ بھر کے دکھائیں گے آپ کو. اچھا کہیں یہ نہ ہو کہ فیصلہ دیکھیں کیونکہ 5 کنال پہلے ہونا تھا اور یہ 350 کنال. دیکھیں یہ ادھر ہم 345 یہ جو دربار آپ کو نظر آ رہا ہے, ادھر ہم سٹیج بنائیں گے اور یہ آگے سارا پنڈال ہوگا اور انشاءاللہ یہ ساری گراؤنڈ ہم بھر کے دکھائیں گے. پیغام کیا ہے لوگوں کو؟ بالکل نکلیں. جو مینڈیٹ چوروں نے پاکستان کا حال کر دی ہے آپ کے سامنے, کس طرح کچے کے ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے 8 فروری پاکستان کے لوگوں کا, اصل انقلاب تو 8 فروری کو آیا تھا, تو انہوں نے کس طرح پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا وہ انشاءاللہ چھینیں گے. اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ سارے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. عمران خان کو اگر ہم نے باہر لے کے آنا ہے تو پاکستان کو باہر آنا ہوگا. ٹھیک ہے.